यस पर पता करता हूँ कि भाई कहाँ रह गए बाकी लोग। हाँ भाई कुलदीप आ गया। कुलदीप कुलदीप आवाज आ रही है? कुलदीप यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा, तो तुम्हारे साथ एक और लड़का था ना? यस सर, राजा। कहाँ है वो? सर बगल में। हाँ सर। अच्छा बगल में, ठीक है। चलो चालू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था भाई? पिछली कक्षा में हमने आवेश के बारे में पता किया था क्या होता है, और ये हमने जाना था कि दो तरह के आवेश होते हैं। एक होता है हमारा धन आवेश, दूसरा कौन सा होता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश होता है। और सबसे छोटा जो आवेश होता है वो क्या होता है? किस चीज का आवेश होता है वो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे छोटा होता है। कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में? कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.9 गुणे 10 की पावर -9 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, हाँ हाँ, सुनो यहाँ पे, कूलम जो है SI संख्या है चार्ज की, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये भाई एक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्या ये बहुत छोटा चार्ज है कि बहुत बड़ा चार्ज है? सर ये इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का छोटा सा चार्ज है ये, और कोई भी चार्ज जो पाया जाएगा वो इसका क्या होगा? हाँ सर इसका चार्ज सर जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सर यही होगा 1.6 इंटू 10 की पावर इलेक्ट्रॉन का ये होगा, लेकिन कोई और चार्ज अगर आपको मिलता है तो उसका पूर्णांक गुणे इतना चार्ज होना चाहिए। वो ये पता है आपको? यस सर। क्वांटिफिकेशन पढ़ा है हम लोगों ने। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून बेटा। तो हमने ये पढ़ा है कि भाई वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा है ना हमने, तो उसकी वजह से कोई भी चार्ज आपको मिलेगा वो इसका जो है पूर्ण संख्या से गुणा होगा उसका हमेशा। मतलब या तो चार्ज उसका 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 हाँ, 2.5 गुना नहीं होगा कभी, आधा नहीं होगा। यस सर, आधा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में। चलो हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको लेके कुछ एक दो सवाल लगा लेते हैं ताकि वही हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए ये मैं आपके पुस्तक में से ही ये सवाल निकाल के आपके सामने रख रहा हूं। ये करिए, इस सवाल को खुद से करिए। सवाल समझ में आ रहा है ना पूरा? यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? तो मैं इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड इकट्ठा कर रहा हूं, तो 1 कूलम बनाने में कितना समय लगेगा बताइए? 1 कूलम इकाई 1.26 19 से गुणा करें।
एक सेकंड में total कितना चार्ज मैं इकट्ठा कर रहा हूँ? सर ये सवाल सर एक सेकंड में सर हम लोग 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक सेकंड में आप कितना चार्ज इकट्ठा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने इकट्ठा कर रहे हैं नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कितना चार्ज इकट्ठा कर रहे हैं एक सेकंड में। आवेश सर 1 कूलाम। हाँ, एक सेकंड में कितना आवेश आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये बताइए। 1 कूलम। 1 कूलम नहीं, क्या बात कर रहे हैं। आपको तो ये निकालना है कि 1 कूलम में कितना टाइम लगेगा, कितना यस सर, यस सर। ये तो आपको निकालना है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एक सेकंड में कितना आवेश आप इकट्ठा कर रहे हैं। ये अगर आपको पता लग जाए तो 1 कूलम बनाने में कितना समय लगेगा ये आप निकाल सकते हैं। 10 तो 1 सेकंड में कितना आवेश इकट्ठा कर रहे हैं। बता सकता है? सर मुझसे तो नहीं होगा। अरे क्या बात कर रहे हो। सर जी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर रहा हूँ, 2, ठीक है, तो कितना यस चार्ज, सर। कितना आवेश इकट्ठा कर रहा हूँ मैं 2 सेकंड, एक सेकंड में। सर ये 2 सेकंड में आप कितने इलेक्ट्रॉन सर इकट्ठा कर रहे थे? सुनो, 1 सेकंड में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा किया, ठीक है। यस सर। तो 1 सेकंड में कितना आवेश मेरे पास है? एक 10 की 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इकट्ठा किया तो सर आवेश कितना हो गया? सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुणे 2 हो जाएगा। पूरे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने इकट्ठा कर रहा हूँ मैं? 10 की पावर 9 इकट्ठा कर रहा हूँ। यस सर। तो कितना चार्ज इकट्ठा कर रहा हूँ 10 एक की सेकंड पावर में? -19 गुणे 10 की पावर -9। सर से हाँ, तो मतलब वन- इंटू कर देंगे। ये हाँ, 1 की पावर 6 -19 गुणे इंटू 10 9। की पावर 9। तो कितना हो गया चार्ज भाई लोग? 1.6 1.6 इंटू 10 की पावर -10। 10, इतना कूलम आवेश मैंने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। यस सर समझ गए। एक सेकंड में जितना मैं इकट्ठा कर रहा हूँ तो मुझे कितने सेकंड लगेंगे 1 कूलम बनाने में? समझ में आया? यस सर। बताओ, 1 कूलम बनाने में कितना समय लगेगा? एक सेकंड में इतना कूलम बना रहा हूं मैं, कितना समय लगेगा 1 कूलम बनाने में? ये 1 से कम है कि 1 से बहुत कम है? सर ये सर 1 से बहुत कम। 1 से बहुत कम है ना, तो बहुत कम है तो 1 बनाने में मुझे काफी टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा? यस सर। सवाल समझ में आ रहा है ना अभी? यस सर ये बनाने के लिए तो सर कितना मतलब 60 से सर गुणा करेंगे क्या उसको? कैसे करेंगे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। देखो 1.6 गुणे इतना इतना आवेश बनाने में 1 सेकंड लगता है, ठीक यस है। सर। तो 1 बनाने के लिए मेरे पास कितना समय लगेगा? 1 में इसका भाग दीजिए गुणे 1, वही उसका जवाब है। तो ये इसका जवाब है। आ रहे समझ में? यस सर। भाई देखो ऐसी बात है, अगर मैं तुमको बोलूं, ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं कि आपको, हाँ, सुनो, सब लोग सुनो यहाँ पर। अगर मैं बोलूं कि 1/4 किलो आप इकट्ठा कर सकते हैं 1 सेकंड में, तो यस 1 सर। किलो कितना टाइम में इकट्ठा कर पाएंगे आप? सर 1 किलो को सर जी मतलब 1/4 को भाग दे देंगे 1 से। हाँ, कितना आया?
1/1 4 सेकंड आया। यस आप देखो ना इसको, 1/4 आप 1 सेकंड में इकट्ठा कर रहे हैं, तो 1 आप इकट्ठा करेंगे 4 सेकंड में, 4 सेकंड में। यस सर। सीधी बात है कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, ये समझ आ रहा है? तो यस ये सर। ये करीब आपका आ जाएगा 3.2 गुणे 10 की पावर 10। इतना सेकंड। क्या आपको पता है कि कितने साल हुए? एक साल में कितना सेकंड होता है, ये आपको पता है पहले से? सर 365 तो सर मतलब 365 को आप फिर 24 से गुणा करिए, 24 से 60 गुणा से गुणा करिए, 60 से गुणा करिए। तो ये सब आप मत करिए, आप सीधे इसका ध्यान रखिए कि एक साल जो है, अच्छा सॉरी, ये आपका 6.4 आएगा, 6.4, ठीक है। एक साल आपका होता है पाई गुणे 10⁻7 7 सेकंड, ये होता है, ठीक है। तो अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके अच्छा होगा, समझ रहे हैं? यस सर। अब आप इसको गुणा करते रहेंगे तो यही आएगा आपके पास, ठीक है। तो इतना सेकंड कितने साल हुए कैसे निकालेंगे आप? ये इतने सेकंड कितने साल हुए कैसे निकालेंगे? सर ये सर जी मतलब सर ये 1 ईयर में कितने सेकंड हुए इसको निकालने के लिए हमको पाई पता रहता है। हाँ 22/7 होता है हमारा पाई। तो कितने साल हुए कैसे निकालेंगे आप? आपके पास जितने सेकंड है 6.4 10 का पावर 10, इसको आप भाग दे देंगे एक साल में जितने सेकंड होते हैं, इतने साल हो गए, समझ रहे हैं? तो आपको करीब 212 साल लग जाएंगे एक कूलम बनाने के लिए, समझ रहे हैं? एक कूलम बनाने के लिए सर। हाँ, एक कूलम का आप 1 किलो मत समझो, 1 किलो जो है बहुत छोटा सा चीज होता है, लेकिन 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। आप अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं देख पाएंगे 1 कूलम चार्ज, समझ रहे हैं? बहुत बड़ा ये क्वांटिटी होता है 1 कूलम। तो कभी भी आप सवाल लगाएंगे आपको हमेशा ऐसे ही लिखा रहेगा कि 10 गुणे 10 टू द पावर -6 कूलम, 10 टू द पावर -8 कूलम, इस तरह से आपको सवाल में लिखे रहेंगे, क्योंकि 1 कूलम बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, 212 साल लगेंगे। यस सर। आप कितने इकट्ठा कर रहे हैं? 1 सेकंड में, प्रति सेकंड में आप पता है 100 करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन आप प्रति 1 सेकंड में सर। 1 सेकंड में 1 करोड़ कितना होता है? 10 टू द पावर 7 होता है कि नहीं? यस सर। 10 टू द पावर 9 कितना हुआ? 10 टू द पावर 7 गुणे 100, 100 करोड़ हुआ कि नहीं? यस सर। 100 करोड़ आप 1 सेकंड में इकट्ठा कर रहे हैं, आपको 212 साल लग जाएंगे। आया समझ में? यस सर। चलो अब और सवाल लगा लेते हैं, तभी सवाल लगाने से चीजें ठीक होती हैं दोस्तों। ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे ना तो हमको कुछ सवाल नहीं लगा पाएंगे तो कोई मतलब नहीं होता है उसका पढ़ने का। चलिए ये आप निकालिए। आप मान लीजिए कि आपका जो एक कप में 1 कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं? एक कप में मान लीजिए आपके पास 180 ग्राम पानी है, ठीक है, इतना पानी है बस। निकालिए उस पानी में धन और ऋण आवेश रहेंगे कि नहीं? यस सर। रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई? क्योंकि भैया H प्लस में होता है, O माइनस में होता है। क्या होता है भैया H2O पानी होता है ना भैया। हाँ, तो H2O। H हमारा प्लस होता है और O माइनस होता है। अच्छा, लेकिन H आपने प्लस बोल दिया, क्या आपको पता है प्लस माइनस क्यों आ रहा है? हाँ सर, वो अपने जो चार्ज एक दूसरे को देते हैं, मतलब शेयर तो करते हैं। ये तो आपने H और O ऐसे काउंट कर लिया, लेकिन क्या आप इस तरह से निकाल पाएंगे आवेश? आवेश आता कहां से है? आवेश कुल मिला के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से आता है आवेश, ये आप समझते हैं? यस सर। तो
पानी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यस सर। तो आप निकाल लीजिए कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है 180 ग्राम पानी में, उतना आवेश है। आए समझ में? यस सर। देखो दोस्तों, पानी का आवेश तो कुछ नहीं है, टोटल पानी का कुल आवेश नहीं है, पर क्या इसमें एक धन आवेश है? धन और धन का जो आवेश है वो ऋण आवेश के बराबर है। यहाँ पे समझ रहे हैं आप? यस सर। इसलिए कुल आवेश नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, इसीलिए यहाँ पर कुल आवेश नहीं है। बट अगर मैं आपको बोलूं चलिए आप बता दीजिए कितना ऋण आवेश है, ठीक है, तो आप ऋण आवेश बता सकते हैं। इसमें कैसे बताएंगे? सर जी सर, जब दो चीजें हैं धन आवेश ऋण आवेश तो 180 ग्राम है, तो दो चीजें हैं तो हम 2 से भाग कर देंगे 180 को, तो 90 आ जाएगा। निकालिए, चलिए निकालिए, देखते हैं, सब लोग निकालिए। तो 90 180 के 2 से भाग करें तो 90। तो वही ग्रुप का लीजिए, छोटे छोटे। कहाँ से आवाज आ रही है भाई? एक देखो सवाल पढ़ो। पानी है ना, पानी कोई आवेश भैया जो धन आवेश होगा और जो भैया ऋण आवेश होगा वो दोनों भैया 90 ग्राम। यस भैया। अच्छा, तो आप यहाँ पर आवेश को ग्राम में बता रहे हैं, उसका जो यूनिट है तो कूलम होता है, गुलाम होता है भैया, तो आप ग्राम में कैसे बता रहे हैं? अच्छा, मैं अगर ये बता दूं, देखो सुनो मेरी बात, अगर मैं बता दूं कि एक पानी के अंदर मैं बता दूं कि 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है, तो कितने प्रोटॉन होंगे उसके अंदर? जितने इलेक्ट्रॉन है जितने इलेक्ट्रॉन उसमें जितने प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन रहेंगे, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो आवेश होता ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन खेल लेने, न्यूट्रल होता है, यस है ना। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, मुझे पता है, तो ऋण आवेश कितना हुआ? ऋण आवेश 10 गुणे आवेश एक इलेक्ट्रॉन का, 1.6 तो 1.6 into 10 की पावर -19। ठीक है। अब लेकिन मुझे दोस्तों यहाँ पर ये नहीं मालूम है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक कप पानी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो निकालिए ना पहले। समझे आप इस बात को? यस सर, बात समझ जाने पर करें कैसे, ये नहीं समझ पा रहे। ये नहीं समझ पा रहे, तो ये बताइए कि एक जो मॉलिक्यूल है H2O, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बहुत है। बताओ, एक H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर एक H2O के अंदर सर जो उसमें O में होता है उसमें 8 होते हैं सर, इसमें 1 होता है सर H में। तो टोटल कितने हुए? एक 10 होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन एक H2O में है, समझे आप? ठीक है, यहाँ अब आप निकाल लीजिए कि 180 ग्राम में कितने H2O हैं। 180 H2O होंगे फिर इसमें। 180 ग्राम पानी में कितने H2O हैं? 180 थे। कितने मोल है? ये मोल आपको पता है ना क्या होता है? मोलरता। हाँ, बताइए कितने मोल है 180 ग्राम सर पानी?
घूमने की, घुलने की क्षमता सर बोलते हैं सर मोल को शायद। हाँ यही बोलते हैं। इसमें घुलने की क्षमता नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको पूछ रहा हूं एक कम जल में कितने अणुओं की संख्या है। पहले तो आप मोल निकालेंगे, फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने कक्षा 11 में केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है? याद नहीं है। याद नहीं है, कोई बात नहीं। ये आप बताइए कि इसके अणु का भार कितना है एक मोल पानी का? मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट कितना है ऑक्सीजन का? 16 ग्राम है। इसका भार ये 16 ग्राम है ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन एटम का एक तो एक प्लस एक, तो टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम एक मोल का ग्राम, बस 18 ग्राम हो गया सर, अब निकल जाएगा ये, है ना। 18 ग्राम एक मोल का जो है भार हो गया पानी के। तो कितने मोल हैं 180 ग्राम में? 10। ठीक है, 10 मोल हैं। एक मोल में कितने अणु होते हैं? एक मोल में अणु ये आपने 6.03 गुणे 10⁻23 ये पढ़ा है आपने? यस यस सर पढ़े। तो 10 मोल में कितने हो गए? 10 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23। इतने आपके पास पानी के अणु हैं, समझ रहे हैं? तो एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इतने जो आपके पास पानी के अणु हैं, तो इतने गुणे 10 आपके पास अणु हो गए। ये बात आ रही है समझ में? ये बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? बताओ फटाफट। यस सर समझ में आ रही है। कोई तो बोला नहीं आ रही समझ में। आ रही है भैया। आ रही है, ठीक है। तो इतने आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो कितना चार्ज हो गया, कितना ऋण आवेश हो गया आपका? आपका ऋण आवेश हो गया सर इतना चार्ज है 6.0, तो हमारा धन आवेश कितना होगा, ऋण आवेश कितना होगा ये निकल। इसको आप गुणा कर दीजिए एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से, तो आपके पास इतना आवेश हो जाएगा। क्या ये छोटी सी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत बड़ी बात लग रही है। बड़ी बात लग रही है तो बताइए क्या मतलब, आप सवाल पूछे ना कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। सर जो ये आया है सर इसमें पहले हम लोगों ने एक तो मतलब उसके वो निकाले 16 ग्राम, मतलब एक H2O का जो कितना होता है, एक H2O का भार निकाला हमने। हाँ। फिर हमने उसके पूरे पानी के बाहर से उसको भाग दे दिया, तो हमारे 10 मोल आ गए। फिर सर 10 मोल में मतलब कितने वो थे इलेक्ट्रॉन? हाँ, वो हमने देखा। फिर सर ये गुणे 10 कर दिए। ये सर गुणे 10 क्यों? सर ये गुणे 10 उसका एक क्या बोलते हैं, एक अणु में कितने वो मतलब वो है, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 है। ये 10 तो मेरा मोल है, ये मोल है इलेक्ट्रॉन का, और ये 10 मेरे 10 इलेक्ट्रॉन है एक अणु के अंदर। देखो सीधी सी बात है, मैंने क्या किया, मैंने निकाला कि कितने मोल हैं, फिर वहां से निकाला कितने अणु हैं, फिर एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भी अणु आए उसमें मैंने 10 से गुणा कर दिया, तो इतने मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। अब जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा कर दिया, तो मेरे पास पूरा आवेश आ गया। आई बात समझ में? यस सर। और किसी सर इसको मिटा लिएगा मत, बस नोट करिए। हाँ, मैं तुम लोग शायद अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हो, वहां पर मैं भेज दिया करूंगा जो भी करते हैं हम लोग यहाँ पे। यस सर आप भेज कर देते हैं। हाँ, ये मैं भेज दूंगा। और कोई दिक्कत किसी को?
नो सर। अच्छा, गांव में जो लोग हैं सब बताइए, समझ में आ गया? यस भैया। देखो गांव वाले थोड़ा तेज हैं लगता है। चलो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को ये जान लेना है कि चालक और आवाजें कहाँ से आ रही हैं? गाँव से। गांव से आ ये रही है। आवाज मत करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, संवाद मत करो। देखो, चालक तथा विद्युत रोधी, इसका क्या मतलब होता है? क्या समझ में आता है आपको इससे? अरे जो विद्युत प्रवाह विद्युत करता है, जो रोधी का रोकता सर है, समझ में मतलब आ रहा है, जो विद्युत मतलब करंट को रोकता हो, जो हाँ, उसका विरोध करता हो, और जो उसको चालक मतलब जो बिल्कुल अच्छा हो, जिसमें से आराम से मतलब करंट पास हो सके या चल बहुत सके। अच्छे, बहुत अच्छे। धारा बह सके। तो चालक में एक उदाहरण चालक का कॉपर हो गया, ठीक है। हाँ जितने ये सब कॉपर होता है, स्टील होता है, अल्युमिनियम होता है, ये सब चालक होते हैं। विद्युत रोधी का आप उदाहरण दीजिए। प्लास्टिक। रबड़, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, लकड़ी। यस सर। ठीक है। तो अब ये हमको जानना है कि चालक चालक क्यों होता है, विद्युत रोधी क्यों होता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक चालक का टुकड़ा है, यस सर। तो अब ये चालक का टुकड़ा है और ये आपका विद्युत रोधी का टुकड़ा है। आप देख के तो बता नहीं सकते कि चालक कौन सा है, विद्युत रोधी कौन सा। अगर मैं पॉलिश कर दूं अच्छे से, कुछ ना कुछ अंदर से कुछ गड़बड़ है जो कि चालक को चालक बनाता है, विद्युत रोधी को विद्युत रोधी बनाता है। क्या है वो चीज? इलेक्ट्रॉन सर, आवेश होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, जो चालक होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है यहाँ वहां, समझ रहे हैं? वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो ऐसे ऐसे यहाँ वहां, ऐसे ऐसे यहाँ वहां घूमता रहता है। कहीं से भी कहीं भी चला जा सकता है वो। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विद्युत रोधी में होता है, विद्युत रोधी, वो यहाँ वहां घूम नहीं सकता, वो स्थिर नहीं रहता। लेकिन वो क्या करता है, वो ऐसे गोल गोल घूमता है एक ही जगह पे। आई बात समझ में? यहां से इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के यहां नहीं जा सकता है, ऐसे घूम नहीं सकता है विद्युत रोधी में, ठीक है। तो अगर आप यहां इसको आवेश यहां पर डालेंगे यहां से, तो आवेश यहीं का यहीं रहेगा। आवेश क्या होगा, एक जगह पे डाल दिया वहीं पे पड़ा रहेगा, यहां से यहां नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने आवेश चालक में डाल दिया, तो आवेश चालक में ऐसे आगे जा सकता है जहां पास पर, हो सकते हैं सर। ठीक है। आ रही हो समझ में? यस यस सर, इलेक्ट्रॉन उसको उठा के कहीं भी ले जा सकता है। कहीं इलेक्ट्रॉन उठाता नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देते हैं बस। देखो होता क्या है ना, मैं आपको डिटेल में बताऊं क्या होता है। यस सर। यस सर, जरूर। ये होता है, ये आपका चालक का टुकड़ा है मान लो, ठीक है। आपने इसमें क्या किया, मान लीजिए आपने इसमें आवेश डाला, प्लस कौन सा, धन आवेश डाला, ठीक है। अब जैसे ही धन आवेश आपने डाला, जो इलेक्ट्रॉन, आवेश भागना शुरू कर देते हैं। आवाज आ रही है कहीं से? हाँ भाई, सब लोग ध्यान से पढ़ो यहाँ पर। जैसे ही मैंने धन आवेश डाला, धन को देख के जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब पगला जाएंगे, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश वाले हैं इसके ऊपर कूद पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो जब ये कूदेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर धन आवेश से मिल गया, ऋण और धन मिल गया, तो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अब ऋण गया कहां से, यहां से गया, तो ये तो जीरो हो गया। लेकिन जहां से ऋण गया वहां पे तो प्लस आ गया ना। अरे समझ में? यस सर। अब प्लस यहाँ पर आ गया, धन यहाँ आ गया, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन पगला जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदेंगे। अब फिर उसके बाद धन यहाँ से जीरो हो गया, तो धन बढ़ता ही रहेगा फिर। नहीं धन नहीं बढ़ेगा, धन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अरे यस सर, वो ट्रांसफर यहाँ फिर जीरो करते हैं, फिर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आते तो धन फिर से पीछे चला जाता है। हाँ, तो सर ये तो खत्म ही नहीं होगा, प्रक्रिया चलती ही रहेगी।
प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कब ये खत्म होगा, ठीक है। लेकिन क्या ये चीज विद्युत रोधी में हो सकती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हिल ही नहीं सकता हो तो अपनी जगह से, है ना। तो इसीलिए चालक चालक है और विद्युत रोधी है। आई बात समझ में? अब ये चीज की कब तक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में टेंशन ना लीजिए। ये प्रक्रिया रुकती है और जब रुकेगी तब जो है एक चीज होती है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये बस जान लीजिए कि भाई इलेक्ट्रॉन को जहां से बल मिलेगा भाग जाएगा। क्या करेगा? भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? सर क्योंकि सर अगर वो उसको प्लस मिलेगा तो सर वो उसकी ओर आकर्षित होगा वो। हाँ, उसके पास जो है और कोई ताकत उसमें लगा नहीं रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक चीज पड़ी हुई है, उस पर अगर आप थोड़ा सा ताकत लगा देंगे तो वो उस दिशा में बढ़ती चली जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसा घूम रहा है यहाँ वहां, ऐसे ऐसे पागल ऐसे इधर उधर घूम रहा है। तो अगर आप बाहर से उसमें कोई थोड़ा सा बल लगा देंगे या धन आवेश रख देंगे तो धन आवेश खुद ही बल लगा देगा उसमें। बाहर से भी आप बल लगा सकते हैं, बैटरी लगा दीजिए, बैटरी लगाएंगे तो भी उसमें बल लग जाएगा। जैसे ही उसमें बल लगेगा वो यहाँ से वहां मूव करने, यहाँ से वहां चलने लगेगा। अभी क्या कर रहा है, एक इधर जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो सब इधर उधर दौड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसमें मैं बैटरी लगा दूंगा तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है एक दिशा में बहना चालू हो जाएंगे। आ रही है समझ में? जब वो एक दिशा में बहेंगे तब आप बोलेंगे कि उसमें करंट है। जब वो एक दिशा में नहीं बह रहे हैं, जब इधर उधर पागलों ऐसे भाग रहे हैं, तब वो एक दिशा में नहीं बह रहे हैं तो वो जीरो करंट है, लेकिन बह वहां भी रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका चालक और विद्युत रोधी के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया यहाँ पर। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे इस अध्याय में बाद में, ठीक है। तो चलिए, अब ये हमने पढ़ा क्यों? ये हमने इसलिए पढ़ा है दोस्तों क्योंकि हम इसका अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि आवेश तो हमने पढ़ लिया है कि भाई आवेश की ये जो है क्या बोलते हैं, इनके गुण होते हैं आवेश के। लेकिन क्या आपने कभी आवेश को देखा है? नहीं। तो आवेश बनाने की प्रक्रिया होती है। तो कितने तरीकों से आप आवेश बना सकते हैं? आवेश सर जो हमारा वो था चालक सर। हाँ बताइए। सर जो हमारा चालक था तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे तो वो मतलब ऐसे भी बही मतलब चल ही रहे हैं ना, मतलब। हाँ तो जब हम बल देते हैं तो उनकी दिशा में सिर्फ अंतर आता है। हाँ मतलब वो क्या कर देते हैं, जब हम बल देते हैं तो वो एक ही दिशा में मतलब चलने लगते हैं, बस यही तो कार्य करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, यही करना है आपको, तभी तो आप बोलेंगे करंट चल रहा है उसमें। ठीक ठीक सर, ओके। नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, टोटल करंट कितना हो गया? सर ये 2 हो जाएगा। जीरो हो गया करंट। यस सर जी, हाँ। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बहेंगे तभी तो कुछ करंट मिलेगा आपको। यस सर, हाँ। अगर आप इधर जाएं फिर वापस आ जाएं तो आपका क्या हो गया? जीरो हो गया सब कुछ। वही चीज होती है जब आप उसमें बल नहीं लगाते हैं। यस सर, समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता, कभी भी चलता रहेगा, ठीक है। यस सर, विद्युत रोधी में अपनी जगह चलता है और सर चालक में वो घूमता रहता है। हाँ ठीक है। तो आवेश बनाने की विधि विधि वो क्या बोलते हैं हम लोग? आवेश बनाने की प्रक्रिया। आवेश बनाने की प्रक्रिया को मेकिंग ऑफ चार्ज आवेशन बोलते हैं। आवेशन, ठीक है। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ हंसी की तो बात हुई है, सबको जानना है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आवेश बनाने की प्रक्रिया को आवेशन बोलते हैं। एक प्रक्रिया तो आपको पता ही है कैसे बना सकते हैं हम आवेश, बताइए बताइए बताइए, शर्माइए मत। सर वो जो हम लोग मतलब किसी चीज पे रगड़े तो आवेश उत्पन्न हो जाता बिल्कुल सही बात। तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा आवेशन। है, आवेश उत्पन्न करना। घर्षण से आप कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो एक तो घर्षण हो गया, और दूसरा मतलब घर्षण हो गया, और दूसरा क्या हो गया? और क्या हो गया? एक सर खींचने से भी तो वो उत्पन्न होता है सर। नहीं, खींचने से तो नहीं होता दोस्त। गति। देखो मैं बताता हूँ, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रेरण द्वारा आवेश। पढ़िए। किसी का छोटा भाई या बच्चा चिल्ला रहा है पीछे से। भैया वो मतलब रोड पे बच्चे निकल रहे हैं वही चिल्ला रहे हैं। बच्चे उड़ रहे हैं। सबको शांति से बोलो। देखो शांत हो जाओ सब लोग, पढ़ाई करो। दरवाजा बंद कर। 1 घंटे के लिए आते हो हफ्ते में, है कि नहीं? इसमें भी नहीं पढ़ोगे तो फिर दरवाजा बंद कर। मैं पढ़ाऊं? यस भैया। स्टार्ट कीजिए। ठीक है चलो। अच्छा मैं सबको शांत कर सकता हूँ, एक बटन दबाऊंगा सबकी आवाज बंद हो जाएगी, क्या कर दूं मैं? फिर सर हम लोग सवाल पूछेंगे। सर आप फिर नहीं सुन पाएंगे। वो भी है, नहीं जो सबसे ज्यादा आवाज करता है उसको मैं बंद कर दूंगा। यस सर। सर हम लोग मतलब इधर से म्यूट कर सकते हैं, जब हमको पूछना हो तो हम पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात की तुमने, बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है। चलो ये मैं आपको प्रेरण द्वारा आवेशन करके बताता हूँ, ठीक है। अब आप इसमें बहुत ज्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्रेरण क्या होता है, भाई प्रेरण शब्द कहाँ से आ गया, ये वो आप बस ये समझिए वो क्या रहा है, बस ये समझिए उसका नाम है प्रेरण, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं कि मेरे पास दो चालक हैं। स्फीयर को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको पता है? स्फीयर को क्या बोलते हैं? हाँ गोलाकार को हाँ सर्कल ही बोलते हैं हिंदी में। गोला। अरे गोला मतलब गेंद कौन सा आकार होता है, सर्कल थोड़ी होता है गेंद। केंद्रक सर जी, केंद्रक। केंद्रक नहीं वृत्त। व्रता। हाँ ये सर व्रत 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 वृत्त ये ठीक है गोलाकार आप समझ गए ना, ठीक है। तो आपके पास 3D तो आपके पास दो चालक हैं, ठीक है, गोलाकार हैं, आपने दोनों को ऐसे टच करके रखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, समझ आ रहा है? यस सर। और ये आपके पास ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सफेद कलर का, ये विद्युत रोधी है, प्लास्टिक का बना हुआ है जिसमें रखा हुआ है गोलाकार, विद्युत रोधी। सर गोले भी प्लास्टिक के? नहीं गोले तो चालक हैं। यस सर। ये तो चालक हैं, मतलब मान लीजिए कि आपका कॉपर का है वाइट वाला हिस्सा। हाँ ये वाइट वाला हिस्सा वो सिर्फ विरोधी है। हाँ ये विद्युत रोधी है सफेद कलर का। हाँ हाँ ये जो गोल है वो चालक है। यस सर, समझ गए ना, गांव वाले भी समझ गए? यस सर। गांव से है? यस भैया समझ रहे हैं। ठीक है ओके बढ़िया बात। अब मैं अगर एक यहाँ पर डंडा अगर लेके आऊं, ठीक है, पास में, जिस डंडे में मैंने घर्षण के द्वारा एक
ये कौन सा आवेश हुआ? ये स्टैटिक एनर्जी वाला। हाँ, कौन सा आवेश है ये? प्लस प्लस लिख रहा हूँ, कौन सा आवेश है? ऋण, सॉरी, धन आवेश। धन आवेश। धन आवेश है। तो तुम्हारा धन है, धन को कैसे भूल सकते हो? धन तो चाहिए सबको, ठीक है। ये धन आवेश हो गया। अब धन आवेश में ये गोलाकार के पास लेके आ रहा हूँ इस तरह से, तो बताओ क्या होगा? इसके पास में लाने से क्या होगा? सर सर ये जो धन आवेश है सर, सर ये गोले में वो हो जाएंगे। नहीं, टच नहीं किया मैंने, टच नहीं किया। टच करूंगा दोनों जाएंगे। नहीं सर, नहीं सर, सर इनको नष्ट कर देंगे। हाँ, अरे नष्ट की बात नहीं है सर। सर जो इसके धन आवेश है, तो सर जो पहला गोला है सर, हाँ, उसके तरजीह, क्योंकि धन आवेश को देख के ऋण आवेश उसकी ओर आकर्षित होते हैं, बिल्कुल सही बात। तो सर इसकी ओर आकर्षित होंगे, पर ये धन आवेश तो इसमें वो नहीं होंगे। तो सर जो दूसरे गोले के भी ऋण आवेश है, वो क्योंकि बगल में जगह बच जाएगी, क्योंकि वो सब जाएंगे उधर, ऋण आवेश तो प्लस चार्ज पैदा होगा अपने आप। तो सर जो दूसरे गोले के ऋण आवेश है, वो भी उसमें चले जाएंगे पहले वाले गोले में। तो क्या कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी? यस सर, यस होगी। सर। सबके समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। सर प्लस वाले एक तरफ हो जाएंगे, माइनस वाले एक तरफ। जो सर प्लस वाले हैं तो मतलब वे विपरीत दिशा में चले जाएंगे, जो माइनस वाले हैं तो प्लस की तरफ चले जाएंगे। आकर्षित हो रहे हैं वो, ठीक है। यस सर ये प्लस वाले अपने आप ही पैदा होंगे। हाँ हाँ, तो ये माइनस यहाँ से गया तो प्लस हो गया ना? यस सर। अब मुझे ये बताइए कि मैंने ये डंडे को हटा लिया तो क्या होगा? इसको सर वाले डंडे को हटा लेंगे, तो सर जो इधर के सब निगेटिव है सर, फिर से ये इधर प्लस वाले के पास भाग आएंगे, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर ये सर। जीरो हो जाएगा। सर जैसा पहला था, पहले था, जैसे पहले माहौल था वैसे ही पहले होगा। था, बिल्कुल सही बात। अब मैं ये कहता हूँ कि जैसे पहले सब खत्म हो जाएगा। हाँ, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ऐसा ना हो? सर ऐसा क्या करना है? मैं क्या करूँ कि ऐसा ना हो? सर गोले को हटा दें फिर हम लोग जो जुड़े हुए तो हैं। एक दूसरे से दूर कर दें। यस सर। तो गोले को अगर मैंने एक दूसरे से दूर कर दिया ऐसे, फिर एक में तो जीरो है, कुछ नहीं, वही रह जाएगा। हाँ, सुन ले भाई, सुन ले। इसको मैंने अगर ऐसे कर दिया, दूर कर दिया एक दूसरे से, और डंडा वहीं पर है, तो क्या होगा बताओ? सर एक में निगेटिव होंगे, एक में पॉजिटिव होंगे। तो क्या ऐसी की ऐसी स्थिति बनी रहेगी? नहीं दो सर जी, इसमें कुछ नहीं होगा, इधर राइट वाले मिक्स होंगे प्लस माइनस। ऐसी स्थिति थी, मैंने डंडा नहीं हटाया अभी, ऐसे करके है, तो क्या ये स्थिति बनी रहेगी? नो सर, बनी रहेगी, ऐसे होगा। क्यों ऐसे क्यों नहीं होगा? पता है ऐसे क्यों नहीं होगा? सर जी क्योंकि सर ऐसी स्थिति बनी रहेगी क्योंकि सर बाहर से कोई चार्ज ही नहीं मिल पाएगा। ऐसी ही चीजें बनी रहेगी क्योंकि यहाँ से इसके देखो, जो भी होना था वो तो हो गया। यहाँ पे जो टच हो रहा था, दोनों जो चालक थे उनमें के बीच में जो यहाँ पे टच हो रहा था, उसकी वजह से आवेश इधर उधर हो रहे थे। आवेश इधर उधर हो गए। उसके बाद तो टच होने का कोई फर्क ही नहीं है। यस सर। जो होना था वो तो हो गया। अब अगर आप बाद में करते हैं तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। आई बात समझ में? यस सर। सबको आ गई समझ में? गाँव वालों यस को? सर, मेरी आ गई। यस सर। तो मैंने क्या आवेश बना लिया यहाँ पे? यस सर, सर हमने आवेश बनाया सर। यहाँ पे धन बना लिया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये डंडे को हटा लूं तो क्या होगा? डंडा चला गया, मान लो डंडा गायब, तो अब क्या होगा? तो सर ये जमीन में फिर हो जाएंगे, तो लड़ जाएंगे। जमीन में कैसे जाएंगे? रास्ता तो होना चाहिए ना भाई। सर अच्छा, ये कहीं नहीं जाएंगे सर, ये जीरो जाएंगे। क्या ऐसे कैसे स्थिति बनी रहेगी? सर ये प्लस वाला डंडा हटाया है। हाँ, ये डंडा हटा लिया, ब्लू वाला,
नीला कलर वाला हटा लिया। हाँ सर जी, फिर मतलब कि इसमें निगेटिव रहेंगे, इसमें पॉजिटिव रहेंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, क्या उनकी जगह में परिवर्तन होगा? यस सर, जगह में परिवर्तन हो जाएगा। क्या इस तरह से हो जाएंगे? यस सर। सुनिए तो मेरी बात सुनिए सर। हाँ बोलो। सर वो एक दूसरे की सर जब हम इसको मतलब हमने जो ब्लू कलर वाली जो डंडी है, हमने मतलब इस पे चार्ज को मतलब कस के घिस के गतिमान रगड़ी? बना दिया। कहाँ रगड़ी? मतलब अरे उसमें चार्जेस को मतलब उसको रगड़ा हमें हाँ, हमने रगड़ के उसको हमने तो धनवान गतिमान बना दिए, तो इसमें के जो ऋण आवेश हैं वो पैदा हो गए, तो जो दूसरे वाले जो गोले हैं, गोले वालों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। हाँ, और जब हम उसे दूर हटा देंगे तो फिर से जैसे थे वो अपनी स्थिति में आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो मैंने इसको अगर हटा दिया तो हो क्या रहा है कि ये माइनस, ये जो ऋण है ना, ये धन के पास जाना चाह रहा है, लेकिन हाँ। क्या यहाँ पर रास्ता है जाने के लिए? नहीं नो नहीं सर। सर। रास्ता नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते या एक मैं तार लगा देता, तब पहले ऐसा हो जाता, जीरो हो जाता सब कुछ। भैया हाँ बोलो। ये हमें कैसे पता है कि इस गोले के अंदर माइनस इलेक्ट्रॉन है और इस मतलब गोले के अंदर प्लस इलेक्ट्रॉन है? जो डंडे के पास रहेगा वो माइनस होगा, ऋण होगा, क्योंकि क्योंकि डंडा तो हमने ऋण को सीखा था आकर्षित कि जब करेगा प्लस ना। होता है तो माइनस आता है। भैया लेकिन जब डंडे को हटा दिए हैं तब? अरे तो आपको पता है कि ये जो दाईं तरफ है वो कौन सा है, बाईं तरफ कौन सा है, समझ रहे हैं? तो ये देखो, ये जो डंडे को हटा देंगे तो ये जो माइनस है, जो ऋण है, वो तो ऋण ही रहेगा ना, वो अपने आप थोड़ी ना धन बन जाएगा। अरे जैसे कि सर वो करते हैं हम लोग कि मतलब एक में ज्यादा पानी रखते हैं, एक में कम पानी रखते हैं, फिर बराबर कर देते हैं पानी और हम पाइप हटा लें, या फिर एक में कम पानी रहे, एक में ज्यादा पानी रहे तो हम पाइप को हटा लें, तो पानी वहीं का वहीं रह जाएगा ना। अगर हम पाइप लगा देंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, पर अगर पाइप नहीं लगाएंगे तो ट्रांसफर ही नहीं होगा। आई बात समझ में? यस भैया। उदाहरण देखो देखो, सुन लो मेरी बात। जो इसमें ये ऋण बन गया, ये आप पकड़ के रखिए अपने बाएं हाथ में, कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में कि सोचे कि क्या था यहाँ पर। वो आपका ऋण है, इस हाथ में ऋण है, इस हाथ में धन है, जब तक डंडा है पास में। अब डंडा गया तेल लेने, तो भाई इसका मतलब थोड़ी डंडा चला गया तो मेरा जो ऋण है धन बन जाएगा और धन ऋण बन जाएगा अपने आप। कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए, तभी तो कुछ बात होगी। तो जो धन है वो धन ही रहेगा, ऋण है तो ऋण ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। आई बात समझ में? अब अगर मैं इसको दूर लेके चले जाऊं, ये जो पहला वाला और जो दूसरा वाला जो चालक है, इनको एक दूसरे से काफी दूर कर दूं, तो जो आवेश बनेगा वो किसी की तरफ आकर्षित नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो जो भी मेरा ऋण आवेश बना वो ऐसे दूर दूर आपस में इस तरह से हो जाएंगे, तब वो आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे। जो ऋण है, ये जो ऋण है, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे और दूर दूर ऐसे हो जाएंगे। समझ में आ गई कैसे मैंने प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया? यस सर, ये प्रेरण द्वारा होता है। इसको प्रेरण बोलते हैं, प्रेरण। आपने इसको प्रेरणा दी कि भाई तू चार्ज हो जा, हौसला दिया कि तुम कर सकते हो। हाँ, हौसला दिया तुमने, कोई डंडे से टच नहीं किया ना आपने। यस सर। आपने बस उसको लालच दिया, प्रेरणा दिया। उत्पन्न नहीं बात नहीं। आ रही सबके समझ में? यस सर। कोई और डाउट इसमें? गांव वाले बच्चे कोई डाउट? भैया इसमें आवेश तो मतलब थोड़ा सा भी नहीं उत्पन्न नहीं हुआ, हुआ ना? आवेश कोई बात ही नहीं। ये क्या है? ये ऋण आवेश है कि नहीं? ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है कि नहीं? यस भैया। उत्पन्न हुआ कि नहीं भाई? मतलब भैया आप लिखना भूल गए थे इसलिए। अच्छा ठीक है, चलो। तो इस तरह से आप जो है धन और ऋण आवेश
जो है बना सकते हैं प्रेरण से, लेकिन प्रेरण से जब भी आप आवेश बनाएंगे दोनों तरह के आवेश एक साथ बनेंगे। अगर धन बनेगा तो ऋण भी बनेगा, ऋण बनेगा तो धन भी बनेगा। आपने क्या किया, बस धन और ऋण को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी तक हमने किस तरह से हम चार्ज को, किस तरह से आवेश को हम तौलें, अभी तक हमने उसके बारे में बात ही नहीं किया है। भाई जब हम लोग ने इसके बारे में बात किया था कि भाई ये द्रव्यमान कितना होता है, तो हमको तो पता है कि हम भाई एक तराजू में डालेंगे उसको और नाप लेंगे कितना किलो है ना, तो हमको उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हमने बात किया कि कितना लंबा है कोई चीज, तब हमने बात किया कि हम है ना, हमने बात किया कि हम लोग उसको एक स्केल से नाप सकते हैं। हम लोग जो है उसको अलग अलग तरह के चीजें होती है, वर्नियर कैलिपर होता है, एक स्क्रू गेज होता है, तो ये सब चीजें यूज कर सकते हैं हम, कितना लंबा कोई चीज है उसको नापने के लिए, समझ रहे ना। उसी तरह से जब आपके पास आवेश है तब आप आवेश को कैसे नापेंगे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ नापने के लिए कुछ होना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आज तक कोई भी नाप नहीं पाया है आवेश को एकदम मतलब अच्छे से। अभी तक कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ है चीज कि जिससे आप बता सकें कि भाई ये आवेश इतना है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ लोगों ने किया है जिससे आप बस ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा आवेश बड़ा है, कौन सा आवेश छोटा है, ठीक है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन कितना कूलम है चार्ज, ये आप डायरेक्टली जो है जैसे तराजू में आप तौलते हैं ना कितना भार है, उस तरीके से आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग जो है अगली कक्षा में हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग बात करें कि आवेश जो है कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है। और उसके बाद सबसे जरूरी चीज इस अध्याय की क्या है, कूलम लॉ, ठीक है। हम लोग कूलम लॉ के बारे में बात करेंगे और वहां से आप देखेगा कि असली में जो आपका अध्याय है वो चालू होता है और बहुत सारे सवाल हैं उसमें, वो हम देखेंगे अगली क्लास में और अगली कक्षा में, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही मेरी तरफ से, मिलेंगे मन लगा के पढ़ो, ठीक है, सवाल वाल लगाओ। यस भैया, बाय बाय। बाय बाय। बाय भैया।